अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं आप लोगों के पास चंद और मसाइल को लेकर। आज का मसला ये है कि ज़कात का माल किन लोगों को हम दे सकते हैं और किन लोगों को नहीं दे सकते। तो सबसे पहली बात ये है कि ज़कात जो है अपने उसूल और अपने फुरू को नहीं दे सकते। क्या मतलब है उसूल और फुरू का? उसूल का मतलब ये है कि जिनसे हम पैदा होकर आए हैं। अब हम लोग हैं अपने माँ और बाप से पैदा होकर आए, और हमारे माँ जो है नाना नानी से पैदा होकर आए, और हमारे वालिद जो है दादा दादी से पैदा होकर आए। लिहाजा आदमी, अब एक इंसान जो है अपनी माँ और अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, अपने नाना और अपने नानी को ज़कात नहीं दे सकता, अपने दादा और अपनी दादी को ज़कात का माल नहीं दे सकता। क्यों? ये लोग असल है इस आदमी के दुनिया के अंदर आने के लिए। ये हो गया उसूल का मतलब ये है। और आदमी अपने फुरू को भी ज़कात का माल नहीं दे सकता। फुरू का मतलब क्या है? बेटा बेटी, इसी तरह जो है पोता पोती, नवासा नवासी। लिहाजा एक आदमी अपने उसूल को भी ज़कात नहीं दे सकता, फुरू को भी ज़कात नहीं दे सकता। उसूल के अंदर माँ बाप नाना नानी दादा दादी ये सारे लोग आ जाएंगे, और अपने फुरू को भी ज़कात नहीं दे सकता। फुरू के अंदर बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी, लिहाजा इन लोगों को ज़कात नहीं दे सकता। ठीक है। दूसरा मसला, ज़कात का माल सैयद घराने के लोगों को नहीं दे सकते हैं। अब चाहे सैयद जो अपने आप को कहते हैं, चाहे उनका नसब जो है सीधा नबी तक साबित हो, या ऐसे ही वो लोग जो है सैयद के नाम से मशहूर हो, कैसा भी हो, नसब साबित होना क्या भी जरूरी नहीं है, कोई आदमी सैयद घराने का हो। लिहाजा अब ऐसे लोगों को ज़कात का माल नहीं दे सकते। अब यहाँ पर कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई सैयद घराने का मतलब मालदार होना तो नहीं है। बहुत सारे सैयद घराने के लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, तो क्या उन लोगों को ज़कात का माल हम नहीं दे सकते? तो उसका जवाब ये है कि जिन लोगों की निस्बत नबी अलैहिस्सलाम की तरफ और उनके घर की तरफ होती है, सैयद घराने वाले, उन लोगों को ज़कात का माल हम लोग हरगिज़ नहीं अदा करते। क्यों? ज़कात क्या है? अपने माल का मैल है, तो मैलापन हम उनको अदा नहीं कर सकते। सदक़े दे सकते हैं, अतिये दे सकते हैं, तोहफे दे सकते हैं, ज़कात का माल नहीं दे सकते। लेकिन अब ज़कात निकालना तो मुश्किल है। अभी आदमी तोहफे तोहफ़ कहाँ से देंगे? तो अब क्या करेंगे? अब वो लोग भी जरूरतमंद है, सैयद घराने के लोग भी, तो अब उन लोगों के लिए एक हीला क्या करते हैं कि मान लो एक आदमी है रियाज, अब ये जो है ज़कात अदा करना है किसको? जैद को। अब ये जैद जो है सैयद घराने का है, तो अब इस जैद को डायरेक्ट हम नहीं दे सकते, तो इसलिए दरमियान में क्या करेंगे? वसीम नाम के एक आदमी को जो है हम अपना माल ज़कात का अदा करेंगे, और वसीम से कहेंगे कि भाई वसीम, आप भी जरूरतमंद है, लेकिन आपसे ज्यादा ये आदमी जो है जरूरतमंद है, लिहाजा हम जो है आपको अपना ज़कात का माल अदा कर रहे हैं। आप चाहे तो इस माल को रख लें, या चाहे तो जो है आपसे भी ज्यादा ये आदमी जरूरतमंद है, लिहाजा अपना माल उठाकर जो है आप इसको दे सकते हैं। इस तरह दरमियान में एक आदमी को रखकर जो है उनके जरिए से पहुंच जाए। क्यों? ये रियाज का माल वसीम तक आने के लिए क्या है? ये ज़कात का माल है। लेकिन जैसे ही इस वसीम के हाथ में माल आ गया, अब ये ज़कात का माल नहीं रहा, तोहफा बन जाएगा। अब ये वसीम जिसको चाहे आराम से जो है तोहफे की शक्ल में दे सकते हैं। तीसरा मसाला, आदमी जो है बताया गया अपने उसूल को ज़कात नहीं दे सकता, अपने फुरू को ज़कात नहीं दे सकता। अब इनके अलावा जो भी मुस्तहिक है उनको दे सकता। अब मुस्तहिक हजरात में कौन कौन आते हैं? बताया जाता है कि आदमी जो है सबसे पहले ज़कात का माल अपने रिश्तेदारों को देने की तरफ फोकस करे, अपने रिश्तेदारों के अंदर दे। रिश्तेदार के अंदर देकर फुल हो गया तो बाहर के इसमें जाए, तो सबसे पहले घर वालों का और रिश्तेदारों का हक होता है। लिहाजा रिश्तेदारों के अंदर अपने भाई को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं, चाचा और चाची को दे सकते हैं, मामा मामू खाला खालू भतीजा भतीजी भांजा भांजी, और इसी तरह जो है अपने दामाद को भी दे सकते हैं, बहू को दे सकते हैं, सास ससुर को दे सकते हैं, फूफा और फूफू, और इन सब लोगों को देना जाए से एक शर्त के साथ। शर्त ये है कि माल ये लोग जो है गरीब हों, ज़कात के मुस्तहिक लोग हों। अगर ज़कात के मुस्तहिक नहीं है, ये लोग खुद ऐसे हैं कि ज़कात निकालने के लायक है, तो हम इनको ज़कात नहीं दे सकते। ये लोग गरीब हों, गरीब होने का मतलब ये है कि खाते हैं पीते हैं, रहने के लिए खासकर भी है, लेकिन ज़कात निकालने को उतना पैसा नहीं है, तो ऐसे लोगों को कहेंगे गरीब। लिहाजा इन लोगों को ज़कात का माल अदा कर सकते हैं, इससे हमारे ज़कात भी अदा हो जाएगी और रिश्तेदारी का भी हक अदा करने वाले बन जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।